अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू ज़र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है, तो तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ए मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके कि जिसे मैं हिदायत दूं। तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत अता करूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय इसके कि जिसे मैं खिलाऊं, तो तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय इसके कि जिसे मैं पहनाऊं, तो तुम मुझसे लिबास मांगो, तो मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब दिन रात गुनाह करते हो और मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्शता हूँ, तो तुम मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे हरगिज नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही हरगिज मुझे नफा पहुंचा सकते हो। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम सब अवलीन और आखिरीन और जिन और इंस इस आदमी के दिल की तरह हो जाओ जो सबसे ज्यादा तकवा वाला हो, तो भी तुम मेरी सल्तनत में कुछ भी इजाफा नहीं कर सकते। और अगर सब अवलीन और आखिरीन और जिन्नो इंस उस एक आदमी की तरह हो जाए कि जो सबसे ज्यादा बदकार है, तो फिर भी तुम मेरी सल्तनत में कुछ कमी नहीं कर सकते। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम सब अवलीन और आखिरीन और जिन और इंस एक साफ चटियल मैदान में खड़े हो जाओ और मुझसे मांगने लगो, और मैं हर इंसान को जो वो मुझसे मांगे तलब करे अता कर दूं, तो फिर भी मेरे खजानों में इस कदर भी कमी नहीं होगी जितनी के समंदर में सुई डालकर निकालने से। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे अमाल हैं कि जिन्हें मैं तुम्हारे लिए इकट्ठा कर रहा हूं, फिर मैं तुम्हें उनका पूरा पूरा बदला दूंगा। सुभान अल्लाह। तो जो आदमी बेहतर बदला पाएगा वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो बेहतर बदला ना पाए तो वो अपने नफ्स को ही मलामत करे। हजरत साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अबू इदरीस हलानी जब ये हदीस मुबारक बयान करते थे तो अपने घुटनों के बल झुक जाते थे। बेशक ये हदीस मुबारक ऐसी ही है कि जिस वक्त इस पर गौर करें तो मालूम होगा कि अल्लाह की अपने बंदे से किस कदर मोहब्बत है, और वो वाकई अपनी हर सिर्फ और शान में ला शरीक है। वो हमें रिस्क भी अता करने वाला है, वो हमें पहनने के लिए लिबास भी अता करने वाला है, वो हमें गुनाहों पर माफ़ी और बख्शिश भी अता करने वाला है। वही है जो हमें हिदायत की राह पर भी चलाने वाला है। हर एक को अल्लाह ने अपने करम से, अपनी मेहरबानी से नवाज रखा है, और वो बेशक ये करम और ये मेहरबानी अपने ही फजल के सदके हमें अता करता है। इसमें हमारे अमाल का कोई किरदार नहीं है। हम जो भी अमल भी करते हैं वो उसी की दी हुई तौफीक से करते हैं। तो बेशक ये हदीस मुबारक ऐसी ही है कि एक तरफ अल्लाह की सिफात के एहसास दिल में बेदार होते हैं, और दूसरी तरफ हम अ, अल्लाह के खौफ से अपने दिल को इस हालत में भी लाने की कोशिश करते हैं जो पसंदीदा हो, और फिर हम अपने सोच को और अमल को भी बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हम अल्लाह की रहमत के तलबगार बन सकें। आमीन सुमा आमीन।